हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 8 और अध्याय का नाम है हार की जीत। ये कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी रहेगी। इसमें बाबा भारती एक संत हैं और दूसरी तरफ वहाँ पर आपको मिलेगा खड़क सिंह, एक ये डाकू है और उस क्षेत्र का इतना बड़ा डाकू कि जिसके नाम से लोग थर थर कांपने लगते हैं। तो इस विषय में हम पढ़ेंगे, इस कहानी को पढ़ेंगे और आनंद लेंगे। और उसके साथ साथ ये जो कहानी जो चारों तरफ रहेगी, खड़क सिंह, बाबा भारती और एक घोड़े को दिखाती रहेगी। ठीक है। प्रस्तुत कहानी में बाबा भारती के घोड़े को देखकर डाकू खड़क सिंह का उस घोड़े पर मन आ जाता है और योजना के तहत वह उस घोड़े को ले भागता है। लेकिन खड़क सिंह बाबा भारती के एक वाक्य से विह्वल हो उठता है और उसका हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। वह बाबा भारती का घोड़ा लौटा देता है। इस प्रकार बाबा भारती की हार जीत में बदल जाती है। अब देखिए, वो घोड़ा लेकर भी जाता है और वापस देकर भी जाता है। ठीक है। एक बार जब बाबा भारती सोचते हैं कि मैं हार गया हूँ, लेकिन वह खुद ही उन्हें दे करके चला जाता है, तो वो उनकी जीत हो जाती है और वे फिर से जीत जाते हैं। ठीक है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वह आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथों से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पलट्टू हो गए थे। कहते कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय में सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्का न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता था। विशेष प्रेम था घोड़े से। इसी के साथ में खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंच गई। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंच गया। अब पहुंच क्यों गया? क्योंकि उसके मन में घोड़े को देखने की लालसा थी। ठीक है। जाकर के जब वो पहुंचा वहां पर और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। सुल्तान ये घोड़े का नाम है, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। अब ये बात जो सुन रहा है खड़क सिंह, ये बहुत दिनों से सुन रहा है, लेकिन आज समय निकाल करके वहां पर पहुंचा है। क्योंकि इस घोड़े के बारे में बहुत सारे लोग बताते हैं कि घोड़ा ऐसा है, ये सब बातें वो सुन लेता है। ठीक है। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़क सिंह ने घोड़ा देखा। आश्चर्य से उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु से पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बिल्कुल सीधी चेतावनी दे गया है
कि घोड़ा तो उसे पसंद आ चुका है, और जो मान लेता है कि ये चीज मेरी है तो वो मेरी है, और वह सीधा कह करके जाता है कि ये जो घोड़ा है मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली करने लगे। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। अब उन्हें हर रोज नींद आनी ही बंद हो गई, क्योंकि उन्हें यह था कि खड़क सिंह कह करके गया है कि मैं लेके जाऊंगा, तो वो लेकर के जाएगा, इसलिए वो सोते नहीं थे। परंतु कई मास बीत गए। अब इस बात को कहे हुए कई महीने निकल गए थे, लेकिन खड़क सिंह नहीं आया। यहां तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वैपन के भय की भांति मिथ्या समझने लगे कि ये झूठा है, गलत है, ऐसा नहीं होगा। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, इस कंगाले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कर रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूं, मुझ पर दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गदत्ता, वेद का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूं। ठीक है। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विषय में और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। अब देखेगा, ये बात कई महीने बीत चुके थे। बाबा बिल्कुल फ्री हो गए थे कि अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो वह कह करके गया था मानो एक सपना था, ऐसी उन्होंने बातें सुनी और उनके मन में ये रहा वो कभी नहीं आएगा। लेकिन अब वो एक अपाहिज के रूप में आकर के लेट गए, और अब जब लेट गए आकर के, अब वो खड़क सिंह उनके घोड़े पर बैठ भी गया निवेदन करने के बाद में, और अंततः उसे वो ले दौड़ा वहां से। ठीक है, आगे क्या होता है? बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे हो। इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूंगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझा न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? वो कह रहे हैं बाबा कि भाई तुमने घोड़ा ले लिया है, तुम्हारे हाथ में आ गया है, लेकिन ये जो घटना जिस तरह से घटी है, ये वाली आप बात किसी को बताएंगे नहीं। अब इसके पीछे क्या कहानी है, वो क्यों ऐसा चाहते हैं, उनका क्या प्रयोजन है, वो खड़क सिंह के समय नहीं आ रहा है, आपको भी नहीं आ रहा होगा कि ऐसा क्या होने वाला, तो उसको पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, आगे बाबा भारती। अब यहां क्या होता है, बाबा भारती जो है ना, बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचा था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है ना, ऊपर वाली बात छूट गई है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वो किसी दिन दुखी पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसा उनका उनसे कभी कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे उच्च विचार है, कैसा पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके
मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं देवता होता है। उन्होंने कहा कि अगर ये वाली बात आपने लोगों से बताई कि मैं वहाँ इस तरह से परेशान होकर के पड़ गया था, मैंने इस तरह का नाटक किया और फिर मैंने बाबा से छल से घोड़ा ले लिया, तो जब कल को किसी और को परेशानी होगी तो कोई किसी का साथ न देगा, सबको ये रहेगा कि ये भी व्यक्ति हमें बाबा की तरह, जैसे बाबा लूटने में आ गए हैं और खड़क सिंह लूट करके ले गया, कोई और उन्हें ना लूट ले, इसलिए कोई किसी की सहायता नहीं करेगा। इसके पीछे के भाव ये थे। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। ठीक है, चारों सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे, मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल घोड़ों का स्थान के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर भी चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनके अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का भारी बना दिया। वे कहीं रुक गए, यानी कि उनके पैर रुक गए। मन का यानी कि 40 किलो के उनके पैर हो गए, ऐसा उन्हें लग रहा है। ठीक है, पैर ना पड़ते थे आगे की तरफ, पैर रुक जा रहे थे, क्योंकि जब वो आ रहे थे उस प्रेम में आए थे कि वहां पर घोड़ा होगा, रोज देखने आया करते थे, चारा दिया करते थे, उसे देखने आया करते थे। लेकिन अब जब वो चलने लगे फाटक की तरफ, उनको याद आया, ओहो घोड़ा तो यहाँ पर है ही नहीं, तो उनके पैर आगे ना उठे, वो पीछे की तरफ चलने लगे या वहां पर खड़े हो गए। इसी के साथ होता क्या है प्यारे बच्चों, अब बाबा भारती जो है रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती आश्चर्य और प्रशंसा से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से गले मिला रहा हो, बार बार उसके मुख पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियाओं की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। तो देखिएगा, ये एक रचना थी, विशेष ज्ञान की बात करते हैं। दुष्ट से दुष्ट मनुष्य का भी हृदय परिवर्तन संभव है। तो प्यारे बच्चों, अब जब यहाँ पर ये बात हो गई है, खड़क सिंह ने घोड़ा वापस कर दिया है, तो वही बात आती है कि अब कोई दुखी है तो उसका कोई दूसरा व्यक्ति साथ नहीं छोड़ेगा प्यारे बच्चों, चलेगा। लहलाना, हरा भरा होना, खर हरा लोहे की कंघी जिससे घोड़े के शरीर पर मेल साफ किया जाता है। असबाब, सामान की बात करता है, सामान, ठीक है। कीर्ति, यश की बात करता है। अस्तबल का मतलब होता है घुड़साल, यानी कि जहां घोड़े रखे जाते हैं। प्रयोजन, उद्देश्य होता है। बाग, घोड़ों की लगाम होती है। सह शस्त्रों, हजारों। अर्पण, भेंट अर्पण, भांति की तरह या प्रकार से। अधीर माने व्याकुल, बेचैन। कंगला, कंगाल, निर्धन। भ्रांति, भ्रम होता है। और पांवों की चाप, पैरों की आवाज होती है प्यारे बच्चों। इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, क्या समझा, इसको पढ़िएगा, जानेगा और क्वेश्चन आंसर को अच्छे से कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।